हेलो दोस्तों, क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में परमाणु नाम के चैप्टर के अंकित प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं बालाजी पब्लिकेशन से। और ये इस चैप्टर का चौथा अंकित प्रश्न है, चौथा वीडियो है अंकित प्रश्न का। और इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस को आज हम कवर करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। शुरू करते हैं। फॉर्मूले तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की nवी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर -13.6 बटा n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट सूत्र से व्यक्त की जाती है। ज्ञात कीजिए इलेक्ट्रॉन के द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा में जाने से मुक्त हुई ऊर्जा, इस संक्रमण में उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तथा तीसरा है परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, और चौथा है परमाणु का आयनन बिंदु। इतनी चीजें हमें गिवन है, तो ये चीज हमने लिख दिया। हमको ऊर्जा चाहिए जब इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में जाता है, यानी इन दोनों कक्षाओं में जो ऊर्जा का अंतर होगा वही हमको विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में देता है। ये चीज तो हम जानते हैं। तो डेल्टा ई बराबर होता है En2 माइनस En1। याद रखिए हमेशा बड़े वैल्यू से छोटा वाला घटाते। तो पहले हम सब लोग पहली कक्षा की ऊर्जा निकालते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो n बराबर हम कितना डालेंगे, 1 डालेंगे। तो E1 कितना हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही n बराबर अगर हम 2 डालेंगे तब E2 का मान कितना हो जाएगा, 2 डालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 से भाग कराएंगे हम ये, तो 3.4 आएगा। इतना तो क्लियर है ना, क्योंकि कई बार इसको हम सब लोग डिवाइड करा चुके हैं। अब इन दोनों कक्षाओं में ऊर्जा का जो अंतर है उसको निकाल दीजिए। तो ये चीज हमने बताया था, ज्यादा वाले में से कम वाला हमेशा घटाना, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना। तो यहाँ पर माइनस का 3.4 और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 13.6। सॉल्व करेंगे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों कक्षाओं में ऊर्जा का जो अंतर होता है वो 10.2 वोल्ट होता है। और इस पर तरंगदैर्घ्य का मान निकालने के लिए हम सब लोग एक फार्मूला यूज करेंगे। हमको ऊर्जा पता है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तरंगदैर्घ्य निकालने का ये फार्मूला सबसे बेस्ट है, 12,400। या फिर आप चाहें तो ये फार्मूला लगा दीजिए, N2 से N1 यानी 2 से 1 में जा रहा है तो वही फार्मूला लगा सकते हैं, या फिर यही कर दीजिए। बटे में कितना होता है डेल्टा ई, वो भी किसमें होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम। 12,400 बटा डेल्टा ई कितना है 10.2, और ये आएगा एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये होनी चाहिए वैल्यू, और है इसको डिवाइड कराएंगे तो ये आएगा 51, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 62,000। 62,000 अंदर लिखेंगे और 51 बाहर एक बार जाएगा, 51 जाए 51, घटाएंगे 11, जीरो बढ़ा देंगे, 2 बार जाएगा 102 होगा, घटाएंगे 8 बचा, जीरो उतारिए एक बार फिर से जाएगा, 51 बचा कितना 29, लास्ट वाला जीरो उतार लीजिए, 290, 5 का पहाड़ा पढ़ो 50 25, 5 1 5 50 25, घटाएंगे यहाँ से 5, यहाँ 8 में से 5 गया 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे तो 5 6 30, 6 पंचे 6 पंचे 30, घटाएंगे तो यहाँ से 4 बचेगा और यहाँ पर भी 4 बचेगा। क्लियर, पॉइंट लगा है जीरो। अब 25 40, ये इतना आ जाएगा। तरंग दैर्घ्य हमारी 1215.68 एंगस्ट्रॉम। ये पहला आंसर, तो ये दूसरा आंसर 1215। ठीक है, 12 तो 13 लगभग। ठीक है, अब थर्ड नंबर हमको निकालना क्या है, हाँ आयनाइज्ड। मतलब आयनाइज्ड का मतलब है हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः बाहर निकाल देना। पूर्णतः बाहर निकालने का मतलब है तभी तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब तो वो आयनाइज्ड होगा यानी आयनित होगा। तो निकालने का मतलब है पहली कक्षा से इलेक्ट्रॉन को ले जाना है अनंत कक्षा। ठीक है, तो इन दोनों में ऊर्जा का जो अंतर होगा वही चाहिए हमको। कहाँ पर ले जाना, इनफाइनाइट में। कहाँ से, 1 से, ज्यादा वाले में से कम वाली। इनफाइनाइट की ऊर्जा हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। E1 अभी हमने निकाला, ये माइनस प्लस,
13.6 बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ऊर्जा चाहिए भैया इलेक्ट्रॉन को आयनाइज्ड करने के लिए। अच्छा, चौथा नंबर विभवांतर कितना चाहिए, तो विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा ले जाया गया आवेश। तो कार्य मतलब जो कार्य किया गया वो ऊर्जा में संचित हुआ है, कितना किया गया डेल्टा ई, और क्या ले जाया जा रहा है आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन। तो ई लिख दीजिए, वैल्यू डालेंगे तो 13.6 और बटे में ई, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई से ई कैंसिल, 13.6 वोल्ट ये आ जाएगा आपका आयनन विभव आंसर। ठीक है, थ्योरी में या न्यूमेरिकल में इस क्वेश्चन हम बहुत बार सॉल्व किए, तो इसलिए इसको ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 नंबर है। हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 वोल्ट है। निम्नतम ऊर्जा स्तर में यह परमाणु 800 एंगस्ट्रॉम का फोटॉन अवशोषित करके आयनित हो जाता है। ठीक है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी ये हमको बतानी है। आयनित होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन फोड़कर बाहर निकल जाता है, जो फोटॉन डाला गया है परमाणु पर वो समझिए। जो फोटॉन डाला गया वो है कौन, फोटॉन, उसकी ऊर्जा कितनी, पहले 17 में फोटॉन की तरंग दैर्ध्य जो डाले गए फोटॉन है उसकी तरंग दैर्ध्य हमें दी गई है 800 एंगस्ट्रॉम। ठीक, और इस पर हम ऊर्जा का मान निकालेंगे, कितनी ऊर्जा दी गई है, तो 12,400 बटे में लेमडा, और ये वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बशर्ते ये होना चाहिए कि जो लेमडा है वो एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम में। ठीक, वही है ये, तो 12,400 बटे में लेमडा की वैल्यू 800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल आउट करिए, ये 4 दूनी 8 और ये 4 से काटो, 4 यहाँ 12, 4 एकम 4, 31 का आधा कितना होता है 15.5, 15.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ऊर्जा डाली जा रही है। ठीक है, इतनी ऊर्जा दे रहे हैं। बाहर निकलने में आयनित होने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, तो आयनन विभव से हम आयनित ऊर्जा निकालेंगे। आयनन विभव कितना दिया गया 13.6 वोल्ट। तो इस पर आयनित ऊर्जा का मान कितना होगा, आयनित ऊर्जा का मान बाहर निकलने में जो ऊर्जा होती है वो होती है ई इंटू बी, ई से गुणा करा दीजिए तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब हमको यहाँ से निकालना ये ऊर्जा कितने भागों में व्यय होती है वो चीज समझिए। एक फार्मूला पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, ई जो होता है जब ऊर्जा हम लेते हैं परमाणु को, तो परमाणु उसको दो भागों में खर्च करता है। पहला बाहर निकलने में कार्यफलन जिसको कहा जाता है, और दूसरा होता है अधिकतम गतिज ऊर्जा में, जब बाहर वो निकल जाएगा तो अधिकतम गतिज ऊर्जा को प्राप्त करेगा। तो बाहर निकलने में कितनी ऊर्जा ये व्यय कर रहा है 13.6, और बचा के मैक्सिमा निकालना है, और कितनी ऊर्जा दे रहे हैं 15.5। इसको इधर ले जाओ तो के मैक्सिमा कितना आएगा हमारे पास 15.5 माइनस 13.6 घटाइए, यहाँ 15 में से 6 गया बचा 9, यहाँ बचा 14, 14 में से 13 गया 1 बची, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ जाएगी इसकी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक भैया, कह रहा हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन के लिए रिडबर्ग नियतांक की गणना कीजिए। तो भैया क्वेश्चन में हमें दिया गया है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉन को परमाणु से पूर्णतः बाहर निकाल लिया गया, उसके लिए रिडबर्ग नियतांक का मान चाहिए। तो ये डेल्टा ई आई का मतलब आयनाइज्ड एनर्जी है। ठीक है, और आर निकालने के लिए हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। ये चीज याद रखिए, डेल्टा ई बराबर होता है आर एच सी। आयनाइज्ड के केस में आप लगाएंगे, अगर आयनाइज्ड का पूरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो लास्ट में माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे हर एक चीज, ये चीज याद रखिए। तो इनफाइनाइट का तो जीरो होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये चीज याद रखिए, ये इक्वल होते हैं। ठीक, लेकिन आयनाइज्ड के केस में एनर्जी क्या होती है प्लस, तो जाहिर सी बात आर एच सी भी क्या होगा प्लस होगा। क्लियर। अब आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से डेल्टा ई के बटे में एच सी कर सकते हैं।
अब डेल्टा ई हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने के लिए 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम से गुणा। एच की वैल्यू 6.6 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। सी का मान 3 गुणे 10⁸ क्लियर है बात भैया। पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा, कैंसिल आउट करेंगे ये 3 आएगा, 2 से काटेंगे 3 तरह के 2 3 6 2 3 6 और ये बचा 8। अब 8 6 48 के 8 बचा 4, 13 थी 104, 104 में 4 ऐड करेंगे 108, एक अंक आगे दशमलव था लगा दिया और ये 33 या 99 हुआ और गुणा। यहाँ 8 नीचे प्लस का है, ऊपर जाएगा तो अच्छा एक चीज और, 34 माइनस है, 8 प्लस है, -26 बचे, ऊपर गए +26, 26 से 19 घटा दीजिए 7 बचेगा। और ये चीज तो क्लियर है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1.09 इंटू 10 की पावर 7 ही आंसर आएगा। आप चाहे जितना इसको कैंसिल आउट करेंगे, इसका मात्रक होता है प्रति मीटर। ये लगभग इतना मान आएगा। ये कांस्टेंट वैल्यू, इसकी वैल्यू इतनी आएगी, आप चाहे जहां से लगाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण n बराबर 8 से n बराबर 4 में होता है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 उत्सर्जित फोटॉन की तरंगदैर्घ्य। यह फोटॉन किस स्पेक्ट्रम श्रेणी में होगा और यह फोटॉन विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में होगा। आर की वैल्यू दी गई, तो इसके लिए बढ़िया फार्मूला लगा देते हैं। आर से 1 निकाला है, फार्मूला 1/λ हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू 1/n1² - 1/n2²। ये फार्मूला सबसे बेस्ट। वैल्यू डाल दीजिए, आर की वैल्यू अभी डालेंगे नहीं, थोड़ी देर बाद सॉल्व करते हैं। n1 छोटा वाला नंबर हमेशा होता है, n2 बड़ा वाला नंबर होता है जो कि 8 है। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 8 टाइम 64 एकन 64, ठीक है 64 एकन 64, 1 एकन 1 घटाएंगे तो बचा 63। लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो 64 ऊपर और 63 आर नीचे। वैल्यू डाल दीजिए 64/63। आर की वैल्यू गिवन है 1.1 इंटू 10 की पावर 7 डाल रहे हैं। 1.09 है तो 1.1 लगभग लिख सकते हैं आसान बनाने के लिए। पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा, कैंसिल आउट होगा नहीं। इसको कैंसिल आउट करेंगे अंदर 640 अंदर और 11 तिया 33 और 11 छक्का 66, 66 और 3 69। अच्छा ये तो ज्यादा हो गया, ठीक है। 7 नीचे किसका है, प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का हो गया। और एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 11 तिया 33 और 11 छक्का 66 और 3 69, ये इतना हो गुणा 7 नीचे प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया। अब 3 जीरो माइनस के जोड़ रहे हैं एंगस्ट्राम में चेंज करने के लिए और 3 जीरो हमने प्लस में जोड़ दिया। अब ठीक है, अब कैंसिल आउट करते हैं, हो गया 693 बाहर। कितनी बार जाएगा, ये तो 640 है, ये 693 है तो जाते आते 3 बार जाएगा नहीं। क्या ये 9 बार जाएगा, हाँ 9 बार जाएगा। 9 3 27 के साथ और 9 3 27 के साथ 2 बचा और 9 9 81 और 2 83 के 3 8 बचा। 9 6 54 और 8 54 और 8 62। घटाइए, यहाँ से 3 बचा, यहाँ 6 9 में से 3 गया 6 बचा, यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1 और 1 जीरो बढ़ा दीजिए। 2 बार जाएगा, 2 3 6 2 9 18 के 8 2 6 12 और 1 13 घटा दीजिए 4। यहाँ 12 में से 8 गया 4 बचा, यहाँ बचा 15 में से 3 गया 2 बचा, लास्ट वाला जीरो उतारो। अब 6 चौको 24 7 त्रिक 21 3 ही बार जाएगा तो 3 तरह की 9 3 9 27 के साथ 2 बचा, 3 6 18 और 2 20 घटाएंगे तो यहाँ से बचा 1, यहाँ 13 में से 7 गया 3 6 6 6 6 6 और यहाँ बचा 3 में से 0 गया 3। पॉइंट लगा दीजिए, 0 बढ़ा देंगे 7 तो 25 35 5 बार जाएगा तो ये लगभग आएगा
23.5 एंगस्ट्रॉम। मीटर में था -3 -7 -10 और वो -10 पावर जो है एंगस्ट्रॉम में चेंज करते। अब श्रेणी कौन सी होगी? क्लियर है, पहले वाले में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये लाइमन श्रेणी होगी। और लाइमन श्रेणी किस भाग में आती है, किस क्षेत्र में आती है? पराबैंगनी क्षेत्र, अल्ट्रावायलेट क्षेत्र, सीधा डाल दीजिए। ये चीजें तो हम कई बार पढ़े। हो गया 932 एंगस्ट्रॉम लगभग। ठीक है, ये नंबर बहुत छोटा है, ये मत समझने कि नंबर बहुत बड़ा है। वैल्यू हमने 1.1 से डिवाइड करा है तो थोड़ा सा इनका मान बढ़ा, बस और कुछ नहीं। 20 नंबर इसी वक्त सॉल्व करते हैं। बीस नंबर कह गया है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन की दूसरी रेखा के संक्रमण को ऊर्जा स्तर आरेख खींचकर दिखाइए। इस रेखा के लिए तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। रेडबर्ग नियतांक दिया गया है 1.1 × 10⁷ मीटर इनवर्स। बहुत बढ़िया। 20 नंबर सवाल, लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा कीजिए। पहले ऊर्जा स्तर आरेख खींचते हैं। लाइमन श्रेणी n बराबर 1 में जब इलेक्ट्रॉन आता है, कहां से आ सकता है? 2 से आता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है। n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5। इसमें इलेक्ट्रॉन कहां कहां से आ सकते हैं? अगर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था से आएगा पहली कक्षा में, तो ये पहली लाइमन श्रेणी, और ये दूसरी वाली तीसरी वाली कक्षा से जब आएगा तो ये दूसरी लाइमन श्रेणी, ये तीसरी है, ये चौथी लाइमन श्रेणी। और हमको इस वाली रेखा की तरंग दैर्ध्य बतानी है। ठीक है, तो लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए n1 का मान तो एक ही रहेगा जहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है। कहां से आ रहा है? दूसरी रेखा के लिए। पहली रेखा तो 2 से आएगा, इलेक्ट्रॉन जब 2 से आएगा एक में तब पहली रेखा मिलेगी। 3 से एक में आएगा तो दूसरी रेखा, तो n2 बराबर कितना लेना पड़ेगा? 3। ठीक, और इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं। तरंग दैर्ध्य चाहिए 1/λ r ब्रैकेट 1/n1² - 1/n2²। r ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर, n1 मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस n2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9। सॉल्व करेंगे r, 9 × 9, 9 × 9, 1 × 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा। पलट दीजिए, लेमडा की वैल्यू कितनी हो गई? 9/8 r, वैल्यू डाल दो। 9/8 r की वैल्यू हो यदि 1.1 × 10⁷। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 8 से इसको काटो, 2 चौके 8 और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 45। ठीक, तो ये कितना आया? ऊपर 45 और नीचे 11 चौक 44। 7 ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 3 माइनस के जोड़ रहे हैं, 3 0 प्लस के जोड़ रहे हैं। 2 से और काट दो, ये 22 बचे। 2 से क्यों, 4 से ही काट देते हैं। 11 बचेगा, 4 से काटो, 4 × 4, 4 × 4, एक यहाँ पर बचा, 4 दूनी 8, 2 यहाँ पर बचा, 4 पंचे 20 और एक ही 0। ये आया 11,250। कितने से डिवाइड करना है? 11 से। 11 × 11 कैंसिल आउट, 2 उतारो, छोटा नंबर अभी भाई छोटा है, 0 बढ़ाएंगे तो 5 उतारेंगे, 11 दूना 22, घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो ये 0 बढ़ाएंगे। तो अब कितनी बार जाएगा? 11 दूना 22, अभी भी 2 बार जाएगा। अब बचा 8, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए और 11 × 77, ये लगभग लगभग आएगा 1022.7। अब ये मीटर में था, -7 -3 -10, ये एंगस्ट्रॉम में हो गया। किसकी वैल्यू? लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास 1022.7। और कुछ चाहिए थी? नहीं है। ऊर्जा स्तर आरेख हमको खींचना था, हमने खींच दिया। आप इतना मत बनाइएगा, केवल इतने का बताएगा ऊर्जा स्तर आरेख, तो इतने का हमने खींच दिया। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और फिर हम इसके बाद इसके आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। कह रहा हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। इसमें वामर श्रेणी की प्रथम रेखा के संक्रमण को दिखाइए तथा इसकी तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। नंबर 1, इस तरंग दैर्ध्य को क्या कहते हैं? यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, n बराबर 4 है। वामर श्रेणी हमको पता है इलेक्ट्रॉन उच्चतम ऊर्जा स्तर से दूसरी कक्षा में है, लौट कर तो इसको कहते हैं दूसरी कक्षा में है। पहले वाले में डायमंड, दूसरे में वामर। 4 से आएगा तो, लेकिन पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य निकालनी, ये 5 से आएगा तो। इनको कहते क्या है, ध्यान से समझिए। इन रेखाओं को हम सब लोग जनरली जो वामर श्रेणी की बात करें, पहली रेखा को कहते हैं एच अल्फा, दूसरी को एच बीटा, तीसरी को एच गामा और चौथी को एच डेल्टा, जब 6 से आएगा। और पहली रेखा को निकालना है, पहली रेखा मतलब एच अल्फा, पहली रेखा को ही निकालना है, बाकी सबको हटा सकते हैं आप। और इसी को हमको दिखाना था यहाँ, तो मैं और सबको हटा दिया, काम कर। बस याद रखिएगा एच अल्फा नाम है इसका। तरंग दैर्ध्य निकालना पहली रेखा के लिए भैया 2 से कहां पर संक्रमण होगा? 3 से 2 में होना चाहिए। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आर, ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। हमेशा n1 छोटा होगा नंबर, वो n1 बड़ा वाला n2 याद रखिए। जहां कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो n1। पहली रेखा चाहिए, इसको कहते हैं लैम्डा एच अल्फा। ये डायरेक्ट लैम्डा अल्फा नाम दे देते, काम खत्म। आर रखा रहने दो ऐसे। 1 अपॉन n1 कहां को जा रहा है? 2 में 2 का स्क्वायर 4, n2 3 का स्क्वायर 9। सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 5r बटा 9 चौक 36। लैम्डा अल्फा बराबर करेंगे तो 36 ऊपर और 5, आर की वैल्यू 1.1 इंटू 10 की पावर 7। पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, कैंसिल आउट करेंगे तो 72 बचेगा। 72 के बटे में कितना आया? 11। 3 जीरो प्लस के बढ़ा रहे हैं, 3 जीरो माइनस के, 7 पहले से ही थे, 10 की घात -10 हो जाए। भाई 7 नीचे प्लस, ऊपर गया माइनस, 3 माइनस के बढ़ा दिए, 7 3 10 और 3 प्लस के बढ़ा। अब 11 से कैंसिल आउट करेंगे तो 11 एकन 11, 11 छक्का 66, 66 और 6 हुआ 11 25 55, 55 और 5 बचा, 11 चौक 44, 6 बचा, 11 25 55, 11 चौक 44, ऐसे आए लगभग 6545। ये आता है भैया 6563 ही। बस हमने किया क्या है, थोड़ा सा एक काम किया है, 1.09 से डिवाइड कराना था और हम 1.1 से डिवाइड करा, तो वही अंतर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहली रेखा को कहते क्या है? पहली रेखा को हम एच अल्फा के नाम से जानते हैं और ये दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। कौन से क्षेत्र में प्राप्त होती है? दृश्य क्षेत्र में, जो ये दिखाई देती है। इनका तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? वामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य 6563 एंगस्ट्रॉम है। इस श्रेणी की दूसरी व सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य पहली रेखा के लिए 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन आर, ब्रैकेट 1 अपॉन, भाई n1 का मान तो फिक्स है आपका, यही है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? यही तो है भैया, 5r बटे 36। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो इसको। टोटल 2 मेथड है, आप चाहें लैम्डा की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए 6563,
5 आर के बटे में 36। आप चाहें तो यहाँ पर आर की वैल्यू निकालिए, 1.09 इंटू 10⁷ पर मीटर आएगा और उसकी वैल्यू बीटा और इनफाइनाइट वाले क्यूब में डाल देना है, या फिर इसको ऐसे लिखा रहने दो। आगे काम क्या करेंगे, आगे करेंगे हम सब लोग बीटा वाला निकालना है, एच बीटा, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, चौथी कक्षा में। इलेक्ट्रॉन आएगा चौथी कक्षा से, कौन सी कक्षा में, n बराबर 2 में। तो 1/λ ये कौन सी होती है, बीटा, एच बीटा नाम है इसका, एच बीटा दूसरी रेखा को कहते हैं। ये बराबर होगा आर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर। n1 आपका कितना है, कहाँ, छोटा नंबर 2, बड़ा नंबर n2 होता है 4। ये छोटा नंबर n1, बड़ा नंबर n2, 1/n1 स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, कितना आएगा टोटल, 2 दूनी 4, 4 चौक 16। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 16 ही आएगा। 4 से गुणा, 4 से भाग, तो 4 एकम 4 में से 4 एकम 4 में से 1 गया, 3 बचेगा आर के साथ, ठीक है। तो 1/4 ये है, 1/16, 4 से गुणा, 4 से भाग, तो 16 एलसीएम, 4 में से गया 3। अब इसको हम डिवाइड करा रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, 1/6563 बटा 1/λ बीटा बराबर 5r/36 के बटे में 3r/16। आर से आर खत्म, 4 से काटो, 4 चौक 16 और 4 9 36। ये ऊपर गया, ये नीचे आया, 4 पंचे 20 और बटे में 9 त्रिक 27। लैम्डा बीटा चला जाएगा ऊपर और बटे में 6563 बराबर 20/27 है। पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, कितनी बार जाएगा, 7 बार चला जाएगा, हाँ चला जाएगा। 7 7 49 के 9, 7 दूनी 14 और 4 18, घटाइए कितना बचा, 11। पॉइंट लगा है जीरो, 4 बार जाएगा, 4 सते 28, 4 सते 28 की 8 बचा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 2 बचे, पॉइंट लगा, जीरो बढ़ो, फिर से 7 4 7 4, ये आएगा 0.7। अच्छा, ये मिटा भी दिया, 0.7 आएगा। इसको इधर गुणा कराइए, कितना आएगा, 7 त्रिक 21 और 7 छंग 42, 2 जोड़ देंगे, 44 के 4 बचा 4, 7 बची 35 और 4 39 के 9। अब कितना बचा, 3, 7 छंग 42 और 3 45। एक अंक आगे दशमलव लगा दी, स्थान इतना आ गया। दूसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य लगभग 4841 आ रहा है। कुछ गलत हुआ है, क्या करें, एक बार फिर से देख लेते हैं। 6563, इसको डिवाइड कराइए एक बार फिर से, पॉइंट लगाओ जीरो, कितनी बार जाएगा, 7, 7 7 49 के 9, 7 दूनी 14 और 4 18, घटाएंगे 11 बचे, जब पॉइंट लगा है जीरो, 3 बार चला जाएगा, 4 बार जाएगा, सॉरी माफ कीजिए, हमने कम नंबर से गुणा करा दिया, लगभग 7.75 से गुणा करेंगे, 0.75, 0.75 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 से काटिए, 25 दिया 75, 25 चौके 100, ये लगभग आएगा 3/4, 3/4, 0.75 हो रहा था, 5 कर दिया, लगभग 3/4। ये आसान होगा, लैम्डा बीटा बराबर 65, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 यहाँ पर बचे और 4 छंग 24, 1 25, 4 चौक 16, जीरो बढ़ा दीजिए, पॉइंट लगाइए, यहाँ पर 30 हो गया,
30 हो गया ना, 30 यानी 7 5 इतना आएगा, 3 से गुणा करो तो ये 5 दिया 15 के 5 और 5 सत्ते 35 और एक 36 के 6, 3 बचा, 3 जीरो में 0, ये 3 जोड़ दिया गया और 3 चौक 12 के 2 और 16 3 48 और एक 49, 2 अंक आ गए 10 नंबर। लीजिए भैया लेमडा बीटा की वैल्यू इतनी आ गई। एग्जैक्ट नंबर आएगी लेकिन 0.74 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तब आएगी। तो ये लगभग 4923 एंगस्ट्रॉम जो कि 4861 एंगस्ट्रॉम के नजदीक ही है, कहीं बड़ी नहीं है, लगभग इतना मान आपका आएगा। बस ये याद रखिए आपका आएगा नंबर, हम ये नहीं करें। आप अगर मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं तो इसका इतने से मल्टीप्लाई कराइए, इसका आंसर आएगा आपका। अब सीमा रेखा की मतलब इनफाइनाइट के लिए n2 का मान कितना, इनफाइनाइट, n1 का मान कितना होता है 2 होता है सीमा रेखा के लिए। सीमा रेखा मतलब इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन अगर आए तब की बात है। तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू r ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर यानी इनफाइनाइट का स्क्वायर समथिंग बटा इनफाइनाइट 0 1 बटा 2 का स्क्वायर यानी 4। r के बटे में कितना आ गया 4 और ये सीमा रेखा की मतलब इनफाइनाइट की वेवलेंथ है। थर्ड नंबर है, डिवाइड कराएंगे फर्स्ट और थर्ड को। तो फर्स्ट कितना था 1 बटा 6563, यहाँ लिख दीजिए फर्स्ट डिवाइडेड बाई 3, इससे डिवाइड कराएंगे, इसका एलएचएस था 1 अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट, इसका आरएचएस कितना है 5 आर बटे 36 और इसका कितना है आर के बटे में 4, 4 9 36, आर से आर भी खत्म। ठीक, अब 5 बटे 9 है, इसको ऊपर भेजो तो ये हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू, इसका गुणा इधर हो जाएगा 5 बटे 9 गुणा 6563, 9 से काटो 9 1 9, 9 सत्ते 63, 7 आ गया 63 और 2 65 26, 9 दूनी 18, 18 और 8 26 होता, 8 यहाँ बचा, 9 9 81, 2 बचा, पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाएंगे 0, 9 दूनी 18, 2 बचा, 9 दूनी 18 ये जाएगा 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 और एक 11, 5 9 45 और एक 46 और 5 दूनी 10, 10 4 14 और 5 सत्ते 35 और एक 36, 2 अंक आगे दशमलव था तो ये इतना वेवलेंथ आ जाएगा आपका इनफाइनाइट यानी कि सीमा रेखा की जो तरंगदैर्घ्य आपकी होगी, कहाँ की होगी सीमा रेखा की तरंगदैर्घ्य 3646। आगे आंसर क्यों आया, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट नंबर से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कराया, यहाँ पर नहीं कराया था, तो ये चीज आप कर लीजिएगा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अब की बार है 23 नंबर। 23 नंबर यहीं पर हम सॉल्व करेंगे। 23 नंबर क्या कह रहा है, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य इतनी है, लाइनर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात की, आर की वैल्यू निकालिए। बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य यानी 1 अपॉन लैम्डा अल्फा बराबर आर ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 प्रथम रेखा के लिए अरे भैया अभी निकालें 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी आती है, 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी आई 5r अपॉन 36 और अभी हमने ये लाइनन ये रुझे अल्फा है यानी बामर के लिए, बामर के लिए, बामर के लिए। अब प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य निकालेंगे लाइनर के लिए, आर ब्रैकेट में, अच्छा ये दिया गया है कुछ की नहीं, हाँ 6563 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 बटा 6563 ये लिखा रहने दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, 1 अपॉन n1 स्क्वायर, भाई लाइनर के लिए क्या होता है, लाइनर के लिए लाइनर है कि n1 का मान इलेक्ट्रॉन आ रहा है 1 में, पहली रेखा है तो n2 का मान 2 होगा, तो 1 बटा 1 का स्क्वायर 1, n2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 4 1 4, 4 1 4 में से 1 गया 3, तो 3r बटे 4 हो गया 1 अपॉन लैम्डा 1। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो 1 बटा 6563 बटा 1 बटा लैम्डा 1 बराबर कितना आया, ये इधर 5r बटे 36 और इधर डिवाइड कराएंगे 3r बटे 36, ये खत्म, r से r खत्म। ठीक है, अच्छा 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 यहाँ 4 है, 4 1 4, 4 9 36, अब ये 5 ऊपर बचा और नीचे 9 3 27, ठीक है, और ये लैम्डा 1 चला जाएगा ऊपर, तो लैम्डा 1 के बटे में कितना है 6563 और बराबर 5 के बटे में 27, इसका इधर लाएंगे 27 से डिवाइड करो पहले 6563 27 से, तो 27 दूना 54,
घटाओ कितना बचा 11, ठीक है 6, तो 3 बार 4 बार चला जाएगा, 4 108 आएगा, तो घटाएंगे कितना बचा 8। अब की बार कितना उतार सकते हैं 3, 27 3 81, 2 बचा, पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ाइए, अभी भी जीरो बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अब ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 7 बार, तो ये लगभग लगभग आ गया 5 गुणा 243.07, 725 के पास 5 जीरो जीरो 3 जोड़ दिया गया, 5 दिया 15 के 5, 5 चौक 20 और 1 21, 5 दूनी 10 और 2 12 एंगस्ट्रॉम। ये आ गया λ1, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य कितनी होगी, 1215.35, लगभग लगभग आएगा ये आंसर, याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 3 ही क्वेश्चन बचे, 24 25 और 26। 24 नंबर क्या कह रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्ध्य 4861 एंगस्ट्रॉम है, इस श्रेणी की चौथी रेखा की तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। सेम वही पैटर्न जो अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस में किए हैं। वन अपॉन लेमडा किसी भी रेखा के लिए दो तरीके हैं, पहले वाले लेमडा से आर की वैल्यू निकालो, दूसरे वाले में रख दो। पहला तो रूल ये है, अगर ऐसा दिया जाएगा क्वेश्चन का। दूसरा रूल ये है, एच बीटा के लिए भाई N1 तो फिक्स है, लाइमन श्रेणी है, 2 आएगा, और अल्फा 3 बीटा 4, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन दूसरी रेखा लेनी तो 4 से वो आएगा, तो 1 अपॉन लेमडा बीटा डाल दे रहे हैं डायरेक्ट, आर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 1 अपॉन N2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16। सॉल्व करेंगे तो 3 आर के बटे में 16 आएगा, ठीक है। अब एच डेल्टा के लिए चौथी रेखा है ना, चौथी रेखा, पहली रेखा जब 3 से आएगी, दूसरी रेखा जब 4 से आएगी, तीसरी रेखा 5 से, चौथी रेखा जब 6 से आएगी। तो N1 का मान तो 2 ही रहेगा, N2 का मान हो जाएगा 6। अब ये वैल्यू डाल देंगे, यही इसी फार्मूले में एच डेल्टा 1 अपॉन लेमडा डेल्टा आर ब्रैकेट में 1 अपॉन N1 का स्क्वायर, N1 कितना है 2 का स्क्वायर 4, 1 अपॉन N2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36। एलसीएम लेंगे तो ये 36 ही होगा, 9 से गुणा 9 से भाग, यहाँ भी 36 यहाँ भी 36, एलसीएम 9 में से 1 गया 8 बचा, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 4 दूनी 8, 4 9 36, 2 आर बटा 9, डिवाइड करा दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देकर के इसको इक्वेशन सेकंड नाम देकर, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, ठीक है। डिवाइड करिए कितना आएगा 1 अपॉन लेमडा बीटा 1 अपॉन लेमडा डेल्टा बराबर, ये कितना आएगा 3 आर बटे 36, और ये कितना आएगा 2 आर बटा 9, 9 9 चौक 36, और ये आर से आर, ये ऊपर गया 3 और नीचे 4 दूनी 8, तो डेल्टा ऊपर चला जाएगा, लेमडा डेल्टा बराबर, इसको इधर भेजो, लेमडा बीटा बराबर इंटू 3/8, लेमडा बीटा हमारे पास है कितना 4861 गुणा 3/8, 8 1 8, 8 6 48, 6 छोटा नंबर है, जीरो बड़ा है, 61 हो गया, 8 7 56, 56 और 5 61, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बड़ा है 6 बार जाएगा, 2 बचा, 8 दूनी 16 2 बार गया, 4 बचा, 8 45,
अब इसको सॉल्व करेंगे, तीनों बची 15 के 5, एक बचा, 3 दूनी 6 और एक हासिल जोड़ेंगे तो 6 और एक होता है 7 और 3 छक 18, 18 के 8 जोड़ देंगे क्योंकि हासिल तो कोई है ही नहीं और 3 7 21 एक 22 और 3 0 0 2 हासिल था ही, जोड़ दो और 3 छक 18 कितने हो गए, 3 अंक आगे दशमलव, 3 अंक आगे दशमलव, 1822 एंगस्ट्रॉम, 1822 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 24 में आ रहा 4102 एंगस्ट्रॉम। चौथी रेखा की तरंग दैर्ध्य चाहिए ना, देख लेते हैं एक बार। दूसरी रेखा के लिए कौन सी श्रेणी है, बामर श्रेणी है ना, ठीक है बामर श्रेणी है तो n1 का मान 2, n1 का मान 2। दूसरी रेखा, पहली रेखा के लिए 3, दूसरी रेखा के लिए 4, तीसरी रेखा के लिए 5 और यहाँ पर 36, ठीक सही है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से गुणा 4 से भाग 16 एलसीएम हो गया, 4 में से एक गया 3 और बचा, यहाँ पर 36, 9 से गुणा 9 से भाग, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ एलसीएम देंगे 36 आएगा और 9 1 9 और यहाँ 1 बचा 8, 2 और 8 9 चौक 36, 2 आर बटे 9 और यहाँ कितना है 3 आर बटे 16 है, यही गड़बड़ हो गया यहाँ पर, माफ कीजिए 16 है, बस यही हो गया था गड़बड़। तो ये 3 आर बटे 16 है और ये कितना है 2 आर बटे 9, ये कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा तो 9 3 27, 16 दूना 32। अब इसको डिवाइड करा ही लेते हैं, यहाँ पर 27 अंदर 32 बाहर, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ तो अब कितनी बार ये जाएगा, 9 बार जाएगा नहीं 8 ही बार जाएगा, 8 दूनी 16 के 6, एक बचा, 8 3 24 और 1 25, घटा दीजिए, यहाँ से 4 बचा और यहाँ से 1 बचा, पॉइंट लगाइए 0 बढ़ाइए और अब 32 यानी 3 चौक 12, 4 बार और 4 दूनी 8, 4 3 12 और घटाइए तो ये 12 बचा, पॉइंट लगा है 0 और 3 चौक 12, 4 बार जाएगा नहीं 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तरह की 9 और घटाएंगे तो 24 बचा। यही नंबर लगातार बढ़ते जाएंगे तो इसको हम लोग 0.85 कर सकते हैं, समथिंग समथिंग। अब लेमडा ऊपर चला गया, लेमडा डेल्टा बराबर, अब ये लेमडा बीटा इधर आ जाएगा और गुणा इसका कराना है 0.85 से, गुणा करा देते हैं, गुणा कराएंगे लेमडा बीटा हमारे पास कितना है 4861, इसका गुणा कराना है 85 से, गुणा करो 5 एकन 5, कुछ कैरी बचा नहीं, 5 छक्का 30 के 0, 3 बचा, 5 8 40 और 3 43, 4 बचा, 5 और 20 4 24, 8 से करो 8 एकन 8, 8 छंग 48 के 8 बचा 4, 8 अठैन 64, 4 68 के 8 बचा 6, 8 चौक 32 और 6 38, बहुत 8 आ गए भैया, यहाँ पर 5, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 3 11 के 1, 8 4 12 1 13, अब 10 और 1 11 और यहाँ पर 4, 2 अंक आगे दशमलव थे, 2 अंक आगे दशमलव, ये लगभग लगभग आ जाएगा 4161.85 एंगस्ट्रॉम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा H अल्फा लाइन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, इस श्रेणी की सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। वैसे ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और 1/λ इक्वल्स टू, हाइड्रोजन की बात कर रहा है, जेड का मान 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये होता है किसी भी रेखा की तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए। प्रथम रेखा बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की बात करा, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा, श्रेणी की प्रथम रेखा हेतु n1 का मान भाई इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आएगा तभी बामर, और प्रथम रेखा यानी n2 का मान कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, 1/λ, इसको अल्फा बोला जाता है, H अल्फा लाइन, ठीक है। R वैसे रखा रहेंगे ब्रैकेट में, 1/n1 यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 यानी कि 3 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 1/n
4 माइनस 1/9 और सॉल्व करेंगे ये टोटल आएगा 5r/9 चौक 36, ये आ जाएगा। और अगर हम आज इसको पलट देंगे तो अल्फा कितना आ जाएगा, प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य 36 ऊपर चला जाएगा और 5r की वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻7 होता है। तो इसको एग्जैक्ट नंबर में हम ना डाल करके, वैसे हमको ये चीज तो पता है 1.097 इंटू 10⁻7, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, और ये टोटल आएगा 36 गुणा 10 की घात -7 और नीचे 5 7 35 के 5 5 9 45 और 45 और 3 48 के 8 5 0 4 जोड़ देंगे कैरी 5 1 5 और इसको टोटल ये मीटर में है, एंगस्ट्राम में चेंज करेंगे। 3 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 3 0 यहाँ माइनस पे बढ़ाएंगे, 10 हो गए। और ये प्रथम रेखा की जो तरंग दैर्घ्य होती है, याद रखिए लाइमन, तो वो होती है 6365 एंगस्ट्राम, 6365 एंगस्ट्राम होती है। कितनी होती है, सॉरी माफ कीजिए, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये प्रथम रेखा की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 6563 एंगस्ट्राम आती है। तो इसको सॉल्व करने पर इतना आएगा। ये कई बार हम सॉल्व कर चुके हैं, कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है, तो इसलिए हम डायरेक्ट भी याद रखेंगे। कुछ रेखाओं की तरंग दैर्घ्य बामर के लिए याद रखिए, ठीक है। आप चाहेंगे तो लमसम लगभग इतना ही आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर आप नहीं ला पाएंगे, ये चीज हम बता रहे हैं, क्योंकि आर एग्जैक्ट नंबर हो ही नहीं सकता, आर एग्जैक्ट नंबर डाल ही नहीं पाते हैं, उसमें लगभग लगभग मान रखते हैं। तो आप सीमा रेखा की तरंग दैर्घ्य, सीमा रेखा की तरंग दैर्घ्य अगर चाहिए, सीमा रेखा की तरंग दैर्घ्य, तो उसके लिए इसके लिए n1 तो हमारा 2 ही रहेगा, लेकिन n2 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। बस ये चीज याद रखिए। और अभी हमने इसको सॉल्व भी किया था वैसे, तो ये कितना आएगा पहले ये देखते हैं। 1/λ इनफाइनाइट r ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट ही रहेगा। तो ये r के बटे में 4 हो जाएगा, पलट दो, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 के बटे में r 1.097 इंटू 10⁻7 और इसको हम लगभग 1.1 डाल सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे और इसको कैंसिल आउट करेंगे, 11 का 11 11 3 33 7 बचा, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 11 छक्का 66 और 66 और 4 70 होता है, यानी 4 बचा, पॉइंट लगा है 0, 11 3 33 और फिर 7 बचा, 11 छक्का 66 11 3 33, यही होगा। अब 7 नीचे प्लस, ऊपर जाएगा तो माइनस, और डायरेक्ट हम 3 माइनस और जोड़ रहे हैं। 7 तो थे ही नीचे प्लस, ऊपर गए 7 माइनस ऊपर हो गए, हम 3 माइनस और जोड़े, 3 माइनस जोड़े तो 3 प्लस, 3 प्लस जोड़ेंगे तो 0.3 अंक पीछे जाएगा, तो ये 3600 लमसम 3636.3 थोड़ा 10 की घात -10 मीटर। और इसको सॉल्व करेंगे तो सीमा रेखा की तरंग दैर्घ्य 3636.3 एंगस्ट्राम आएगी, लगभग आएगा, लगभग आएगा 3646 आ रहा है। एग्जैक्ट आंसर आएगा नहीं, कम ही आएगा, क्योंकि 1.1 से हम डिवाइड करा रहे हैं। तो आप इसको बढ़ा करके 3640 कर सकते हैं, हमेशा लिख सकते हैं, जो भी नंबर आएगा आगे नियरेस्ट टेंस में चेंज कर सकते हैं। बस आगे लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन फिर देखेंगे हम लोग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर -13.6 बटा n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन के चतुर्थ कक्षा से तीसरी कक्षा में संक्रमण होने पर उत्सर्जित ऊर्जा। नंबर 2, इस संक्रमण में उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। और नंबर 3, परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा भी ज्ञात कीजिए। इतना हमको निकालना है। तो आसान है, तीसरी रेखा में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो लाइनन बामर पाश्चन सीरीज की बात कर रहा है, 4 से 3 में आ रहा है, यानी ये पहली पाश्चन सीरीज है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे E3 का मान, यानी n बराबर कितना डालेंगे 3, एक तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा, दोनों में जो ऊर्जा का अंतर होगा वही बाहर करें। E3 कितना आएगा, -13.6 बटे n का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 3 तरह की कितना होता है 9, और इसको सॉल्व करेंगे तो 9 1 9, 9 1 9, 4 यहाँ 9 5 45, 9 1 9 इतना आएगा। और E4 यानी कि चौथी कक्षा की बात करेंगे, n बराबर 4, चौथी कक्षा की बात करेंगे तो माइनस का 13.6 बटा n का स्क्वायर, यानी n मतलब 4 का स्क्वायर, अब माइनस का 13.6 बटा 4 चौक 16 सॉल्व करेंगे।
16 8 128, 16 पंचे 80, 2 अंक आगे दशमलव डाल देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगी चौथी रेखा की तरंग दैर्घ्य। अब इन दोनों कक्षाओं में ऊर्जा का जो अंतर होगा वही बाहर हमको कर देगा। ज्यादा वाले में से कम वाला हमेशा घटेगी। ज्यादा कौन है 4, कम कौन है 3, इससे घटा दीजिए हमेशा, क्योंकि 4 की ऊर्जा ज्यादा होती है, हमेशा अंतर बड़े से छोटे वाले को घटाना होता है। ठीक है, तो चौथी कितना है माइनस का 0.85 और E3 कितना है माइनस माइनस प्लस 1.51। सॉल्व करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे 11 हो गया, 11 में से 5 गया 6 बचा, यहाँ बचा 4, इधर कैरी लेंगे 14, 14 में से 8 गया बचा 6 और आगे 0 में से 0 गया तो 0। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्सर्जित होगी। पहला नंबर ये आंसर हो गया। अब इस ऊर्जा पर तरंग दैर्घ्य निकालना है। सेकंड नंबर तरंग दैर्घ्य निकालने का फार्मूला ये देखिए लिखा है, तो या फिर इस पर निकालिए रेडबर्ग नियतांक RHC के बराबर रख करके डायरेक्ट, ठीक, RHC के बराबर करके R की वैल्यू निकालिए और R की वैल्यू उठा करके यहाँ पर डाल दीजिए और N1 का मान ये N2 का मान ये डाल दीजिए। इतना करने से अच्छा है डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू डाल 12400 के बटे में डेल्टा E का मान, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए और ये आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में डायरेक्ट। 12400 बटा डेल्टा E कितना है 0.66, पॉइंट हटाएंगे पीछे 2 जीरो, कैंसिल आउट करिए, 3 2 से काटिए, 2 3 6, 2 3 6, ये कैंसिल आउट होगा, 6 दूनी 12 और ये 2 दूनी 4, 62,000, 3 3 बचेगा ना और नीचे 33, 62,000 को 33 से डिवाइड कराना है। ठीक है, डिवाइड कराते हैं 33 से, 33 एकल 33 घटा देते हैं, कितना बचा, यहाँ 12 में से 3 गया 9 और यहाँ 5 में से 3 गया 2, जीरो उतार लीजिए और 3 से काटिए, 3 तरह की 9, 3 तरह की 9, रुक गया, 3 से नहीं जाएगा, 35 की यही हो जाएगा ना, 3 का पहाड़ा पढ़िए, करीब 8 बार जा सकता है, हाँ 9 बार चला जाएगा, 9 बार चला जाना चाहिए। 9 त्रिक 27 के साथ बचा 2, 9 त्रिक 27 और 2 29, नहीं गया, 8 बार जाएगा, तो 8 चौक 32, 8 त्रिक 24 की 4, 2 बचा, 8 त्रिक 24 और 2 26, घटा दीजिए, यहाँ से कितना बचा 6, यहाँ 8 में से 6 गया बचा 2 और यहाँ से लास्ट में उतार दीजिए ये 0, अभी एक 0 और बाकी है। अब कितनी बार जाएगा 260 है ना, यानी 7 बार जाएगा, 7 त्रिक 21 1, 7 त्रिक 21 और 2 23, घटा दो बचेगा 32, फिर से 8 बार जाएगा, फिर से पॉइंट लगाएंगे 7 बार, फिर 8 बार, फिर 7 बार, ये आ जाएगा आपका लैम्डा का मान 1878.78 एंगस्ट्रॉम, लगभग ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, लगभग 18,750। अच्छा, कुछ एक 0 और बचा था ना, हाँ ठीक है, दशमलव, फिर 8 फिर 7, ये ऐसा 18,787 एंगस्ट्रॉम, 18,750 एंगस्ट्रॉम, लगभग आंसर इतना आएगा। ठीक है, अब निकालना क्या है, तीसरा नंबर आयनित करने के लिए, आयनित करने के लिए ऊर्जा कितनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन को आयनित कराना है, तो जाहिर सी बात है कौन सा परमाणु है, अच्छा हाइड्रोजन परमाणु है। आयनित करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु में कहां पर इलेक्ट्रॉन होता है, पहली कक्षा में N1 का मान 1 होता है, ठीक है, N2 का मान कितना होगा इनफाइनाइट, भैया पहली कक्षा से इनफाइनाइट कक्षा में ले जाएंगे तो जो वो ऊर्जा लेगा निकलने के लिए, बाहर निकलने का मतलब है वो आयनित होने का मतलब वो इनफाइनाइट में जाएगा, इनफाइनाइट कक्षा में, तो पहले से इनफाइनाइट जाने के लिए जो ऊर्जा वो लेगा वही होगी आपकी फाइनाइट। तो डेल्टा E बराबर होगा E इनफाइनाइट माइनस E1, तो E इनफाइनाइट तो 0 होता है, E1 कितना होता है माइनस का 13.6 होता है, भाई 1 का स्क्वायर रखेंगे तो ये इतना ही आएगा, सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ऊर्जा उसको चाहिए आयनित होने के लिए। अगर हर एक परमाणु की फिक्स होती है आयनन ऊर्जा, ये मत समझिए है आ रहा चौथे कक्षा से तीसरी कक्षा में आ रहा तो चौथी से इनफाइनाइट है ना। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता मूल अवस्था यानी कि पहली कक्षा में, ऊर्जा देंगे तो वो इनफाइनाइट में जाएगा, ठीक है, और यहाँ से तो वापस आ रहा है, ये तो एक केस हो गया, वो उत्तेजित हुआ, उत्तेजित होकर फिर से अपनी मूल अवस्था में वापस आ रहा है, तो ये अलग केस है और ये अलग केस है। अगर आयनन ऊर्जा कभी भी पूछेगा
तो आप यही लगाएंगे, ऊपर चाहे जो भी दिया जाए उससे हमसे कोई लेना देना ही नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। कंप्लीट हो गया है, एक एक न्यूमेरिकल करवाया जा रहा है। न्यूमेरिकल बचा है आपका नाभिक का, न्यूमेरिकल बचा है आपका सेमीकंडक्टर एंड डायोड, और न्यूमेरिकल बचा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बाकी कुछ बचा नहीं है, सबके सब पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है सिलेबस। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो हम सब लोग नाभिक ज्ञान के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो पहले शॉर्ट फॉर्म में मतलब नाभिक की संरचना पर जो आधारित न्यूमेरिकल है उस पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आया उसे लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।